Hello, my dear friends. Welcome on my YouTube channel. How are you? I hope you are enjoying the videos. If you like the video, then give the feedback in the comment section. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. आज का टॉपिक है ग्लॉसरीज, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की ग्लॉसरी. ग्लॉसरी मीन्स टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज. क्या टर्म्स क्या हैं, देन उनकी डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन. I am Akanksha Singh. I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. कभी ग्लॉसरी मीन्स टर्म्स, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट टर्म पूछ लेते हैं, उनकी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, तो उसके लिए टर्म्स के बारे में पता होना और उनके बारे में जानना ज़रूरी है. तो इसलिए आज मैं लेके आई हूँ टर्म्स के बारे में. क्या टर्म्स क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है. सो वे टू JRF, लेट्स क्रैक इट. तो स्टार्ट करते हैं. एक्टिव पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग दैट इंटरैक्ट्स केमिकली और बायोलॉजिकली विद इट्स कंटेंट सो दैट इट्स सेल्फ लाइफ इज एक्सटेंडेड और द प्रोडक्ट इज मॉडिफाइड ड्यूरिंग स्टोरेज. मीन्स एक्टिव पैकेजिंग, ऐसी पैकेजिंग जो, जैसे आप एग्जांपल देखो. पहले आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट. तो चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और एयर ज़्यादा होती है. तो वो एयर होती है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस जो उसमें अंदर जो चिप्स हैं पैकेट में, तो उनको बाहर के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करने देती हैं और उनकी सेल्फ लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, उनको ख़राब नहीं होने देती हैं. उसको बोलते हैं एक्टिव पैकेजिंग. ऐसे ही किसी भी फूड को पैक करना, और कुछ देखो कुछ वैक्यूम पैक्ड होते हैं. मीन्स फूड को ऐसे पैक करना जो उसके अंदर, अगर पैकेट के अंदर कोई एयर है या नहीं है, तो वो फूड की बायोलॉजिकली और केमिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करते हैं. और ड्यूरिंग स्टोरेज, अगर फूड को स्टोरेज करके रख रहे हैं तो ड्यूरिंग स्टोरेज उसको ख़राब नहीं होने देते हैं. ये मेन स्पेसिफिक रीज़न है एक्टिव पैकेजिंग का, कि फूड को ख़राब होने से बचाना और उसके सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना. देन आता है एडिटिव्स, substance added to food by the manufacturer that are not normally consumed along as ingredients. मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो फूड में ऐड किए जाते हैं, मीन्स लिटिल इन अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए स्मॉल अमाउंट में जो कुछ सब्सटेंस जो फूड में ऐड किए जाते हैं, अब वो ऐड कर रहे हैं तो इसलिए एडिटिव्स. ठीक है, ये मीन्स ऐड करना इज एडिटिव्स. तो एडिटिव्स कैन इम्प्रूव फ्लेवर, appearance, color, nutritional value and extend storage shelf life and preserve flavor. जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे कलरिंग एजेंट हुआ, प्रिजर्वेटिव्स हुए, ये सब एडिटिव्स हैं. जैसे कलरिंग एजेंट है वो फूड को कलर देने के लिए, उनका अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो वो फूड को प्रिजर्व करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, उनकी सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस जो लिटिल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में किसी भी फूड प्रोडक्ट में ऐड किए जाते हैं, उसका फ्लेवर, टेक्सचर, प्रिजर्व और सेल्फ लाइफ, ये सब इम्प्रूव करने के लिए उनको बोलते हैं एडिटिव्स. देन आता है एरिएशन. एरिएशन क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर इनटू अ मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, इम्प्रूव टेक्सचर, फ्लेवर एंड सर्टन फूड्स एंड बेवरेजेस. लाइक एग्जाम्पल है जैसे केक. केक में देखो, उसको जो भी केक बनाने से पहले अगर एग वाला केक बना रहे हैं या ऐसे, तो उसको बीट करते हैं एग को, तो उसमें एयर का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जिससे केक अच्छी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनती है. मीन्स उसका टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए, उसकी वॉल्यूम को इम्प्रूव करने के लिए मेनली एरिएशन जो प्रोसेस है यूज़ की जाती है. बेकरी प्रोडक्ट्स में ये ज़्यादा यूज़ होती है. सो ये है हिंदी में, तो आप हिंदी भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज anaerobic breakdown. N means absence, aerobic means oxygen. ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेकडाउन. अब किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है मीन्स वो डिग्रेडेबल है. तो ब्रेकडाउन ऑफ एनी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अ सीरीज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसको बोलते हैं एनएरोबिक ब्रेकडाउन.
और इसका एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन, लाइक अल्कोहल फर्मेंटेशन, किसी भी चीज़ का फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं एनएरोबिक ब्रेकडाउन। देन असेप्टिक पैकेजिंग ऑफ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर एक पॉइंट है ऑफ पास्चराइजेशन का, ये पास्चराइजेशन की एक प्रोसेस है। द पैकेजिंग ऑफ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटेड फूड into a sterilized package in order to create the self stable products। तो जो असेप्टिक पैकेजिंग होती है ये कॉमर्शियल लेवल पे इसको यूज़ करते हैं। कॉमर्शियल लेवल मीन्स किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या बड़ी बड़ी जगहों पे इसको यूज़ करते हैं। इसका मेन रीज़न होता है कि अब ये अल्ट्रा हाई है, मीन्स हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर में जो भी प्रोडक्ट है उसको स्टरलाइज करना, उसके बाद देन उस प्रोडक्ट को जिस कंटेनर में या पैकेट में रखना है उस पैकेट को स्टरलाइज करना, और देन साथ साथ जहाँ भी जिस भी प्लेस पे ये एसेप्टिक पैकेजिंग की प्रोसेस हो रही है तो उस प्लेस को भी स्टरलाइज करके रखना। ये होता है असेप्टिक पैकेजिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिल्क पैकेट। जो मिल्क के पैकेट्स आते हैं वो असेप्टिक पैकेजिंग का एग्जांपल है, क्योंकि मिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा कंटामिनेट होने वाला प्रोडक्ट है, बहुत जल्द और पेरिसेबल है, तो इसीलिए असेप्टिक पैकेजिंग का बेस्ट एग्जांपल है मिल्क पैकेट्स, जो मिल्क के पैकेट्स आते हैं। कैरामलाइजेशन मीन्स caramelizations occur when carbohydrate like sugar treated with heat causing them to turn brown. For example, caramel sauce, browning of onion when cooked, means browning of sugar. Best examples are candies. जो टॉफ़ी कैंडी आती हैं वो कैरामलाइज के प्रोसेस से बनती हैं। और एक एग्जांपल और है, जो 5 स्टार की चॉकलेट आती है उसको देखो, जब उसमें खाओ उसको कट करो तो एक इलास्टिक जैसा सब्सटेंस होता है उसके अंदर, वो होता है कैरामल। तो कैरामलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्राउनिंग ऑफ शुगर। द नेक्स्ट इज, इसको हिंदी में है तो आप हिंदी में देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट्स ऑफ फूड such as enzyme, acids, alkali, moisture and nutrients that enable food to change during processing and storage. Chemical properties means the specific characteristic of a particular substance. किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक प्रोटीन है तो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो किसी भी प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ फूड को हेल्प करती हैं स्टोरेज में, लॉन्ग टाइम स्टोरेज में, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे वो जल्दी डिटीरियरेट होंगी तो फूड की सेल्फ लाइफ कम होगी, वो अगर वो प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग टाइम तक स्टेबल कर रही हैं तो फूड की प्रोडक्ट लाइफ जो भी सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा समय तक चलेगी। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़। लाइक इसका एग्जांपल है जैसे pH वैल्यूज़ है, जैसे वाटर है तो 7 पे मीन्स नॉर्मल, फिर 7 से कम, देन एसिड, 7 से ज़्यादा तो बेसिक, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद टॉक्सिसिटी, जैसे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हैं तो अगर ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखा तो प्रोडक्ट में टॉक्सिसिटी डेवलप होने लगती है किसी एंजाइम की वजह से या किसी कैरेक्टर की वजह से, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन आता है कोएगुलेशन, द प्रोसेस दैट अकर व्हेन प्रोटीन सेपरेटेड फ्रॉम अदर न्यूट्रिएंट्स and changes from liquid to semi-solid with the application of heat, addition of acid, enzyme, alcohol, salt, for example scrambled egg or custard. Coagulation means simple meaning is clotting, और means प्रोटीन का क्लॉट होना उसको बोलते हैं coagulation। एग्जाम्पल जैसे पनीर है, पनीर बनाने के लिए उसमें कुछ एसिड यूज़ करते हैं जिससे प्रोटीन अलग हो जाता है और वो फिर कोआगुलेट करता है। तो और एग्जांपल है एग को जब बॉईल करते हैं तो देखो सारे पार्टिकल्स बाउंड हो जाते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं। देन कस्टर्ड, दही जमाने के लिए देखो उसमें लैक्टिक एसिड वो सारा प्रोटीन को कोआगुलेट कर देता है। तो सिंपल इज मीन्स क्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन इज कोआगुलेशन।
जैसे कहीं पे देखो हाथ में, पैर में कहीं अगर कुछ मार्क लग जाता है, कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ से थोड़ा सा खून ब्लीडिंग होती है, उसके बाद वो एक क्लॉट जैसा बन जाता है, तो वो भी होता है क्लॉटिंग, जिसमें प्रोटीन क्लॉट करके वहाँ से ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। सो नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? अ पर्सन हु परचेजेस और यूजेस गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग गुड फूड्स एट द सुपर मार्केट। कोई भी पर्सन जो मार्केट में जाके कुछ सामान खरीद रहा है अपनी फैसिलिटी के लिए या अपने किसी सर्विस के लिए, कुछ भी मार्केट में जाके खरीदना, जो खरीदने वाला पर्सन है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। जैसे अगर मैं जाके मार्केट में कुछ खरीदती हूँ तो आई एम अ कंज्यूमर। सो नेक्स्ट इज, इसकी हिंदी में है ये, तो आप हिंदी में देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्रॉस कंटामिनेशन। कंटामिनेशन ऑफ फूड फ्रॉम अदर सोर्सेस, मीन्स फूड में जैसे फूड रखा है, ज़्यादा दिनों तक रखा है, वो ख़राब हो रहा है, तो वो क्रॉस कंटामिनेशन नहीं है, वो सेल्फ कंटामिनेशन है। और क्रॉस मीन्स कुछ बाहर से अगर कोई चीज़ आके फूड को कंटामिनेट कर रही है, दैट इज़ क्रॉस कंटामिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक हैंड, इक्विपमेंट्स, फूड और बिटवीन अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, मीन्स फूड की अगर प्रोसेसिंग हो रही है फ्रॉम रॉ फूड से फूड पैकेजिंग तक, बीच में कुछ ऐसी स्टेप आई जहाँ पे कंटामिनेशन हो गया, या आपके जो भी प्रोसेस हैंडलिंग पर्सन है उनके हाथ में कुछ इन्फेक्शन था या हाथ गंदे थे, उससे थ्रू इन्फेक्शन हो गया, या जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं थ्रू होल प्रोसेस वो स्टरलाइज नहीं थे, उनमें कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई एंजाइम, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसके थ्रू फूड कंटामिनेट होना, उसको बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। मीन्स बाहर से कोई चीज़ आके फूड को कंटामिनेट करे, उसको बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। जैसे इस टाइम है कोविड-19, वो कोविड का वायरस बाहर से आके पीपल को इन्फेक्ट कर रहा है, दिस इज़ क्रॉस कंटामिनेशन। मीन्स कि उसमें खुद में कोई बीमारी नहीं थी, कोविड बाहर से आके कोविड ने उसको इन्फेक्ट किया, तो जो भी चीज़ बाहर से आके इन्फेक्ट करती है उसको बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। द नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन भी कोआगुलेशन के जैसा है। कोआगुलेशन में प्रोटीन क्लॉट कर रही थी, डीनेचुरेशन में भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को, मतलब जो उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उससे ब्रेक डाउन, उससे उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर से टूट के कुछ और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये परमानेंट एंड इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इन फूड। Denaturation occur with the application of heat, addition of acid, bases, irradiation, mechanical action, beating egg white, cooking of meat। देखो जैसे डीनेचुरेशन में है कि जो प्रोटीन का जो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वहाँ से ब्रेक डाउन होकर सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना, और ये कन्वर्जन जो है परमानेंट होता है। तो एक बार अगर प्रोटीन अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर से सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया तो वो फिर से अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं आ पाएगा। जैसे डीनेचुरेशन कैसे भी किसी भी एप्लीकेशन से हो सकता है, लाइक प्रोटीन को गर्म करने से, या उसमें एसिड या बेस कोई रिएक्शन कराने से, रेडिएशन। जैसे केक बनाने के लिए जब एग बीट करते हैं उसको क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए, उसमें फोम क्रिएट करने के लिए, तो एग में प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन बीट होती है जब, तो इसके स्ट्रक्चर्स जो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर है वहाँ से ब्रेक डाउन होकर सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है और फोम बनाती है, क्रीमी टेक्सचर बनाती है। उसके बाद अगर उसको एग को बीट करने के बाद रख दिया तो फिर से वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं आता है, दैट इज़ डीनेचुरेशन। द नेक्स्ट ये है हिंदी में, तो आप हिंदी में देख लीजिएगा। द नेक्स्ट इज डेक्सट्रोनाइजेशन। Dextrinization means browning of starch through the dry heat. Browning and chemical changes occurring to starch when subjected to heat. जब स्टार्च को हीट करते हैं, जब स्टार्च को गर्म करते हैं, उस पर हीट एप्लीकेशन करते हैं, तो स्टार्च कन्वर्ट होता है ब्राउन कलर में, इसको बोलते हैं डेक्सट्रोनाइजेशन। अपॉन हीटिंग स्टार्च इज ब्रोकन डाउन टू डेक्स्ट्रिन। ये स्टार्च है, ये फिर ब्रेक डाउन होगा, जब स्टार्च को हीट करेंगे तो ये डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन होगा।
जब ये डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन करेगा तो इसके कलर में चेंज आएगा, कलर, टेस्ट, अरोमा, सब सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चेंज होंगे और ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर में चेंज होगा। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रिनाइजेशन। डेक्स्ट्रिनाइजेशन का जो सिंपल प्रोडक्ट है वो है स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना डेक्स्ट्रिन में, एंड कन्वर्जन ऑफ कलर फ्रॉम ब्राउन। ठीक है, ये है सिंपल सा डेक्स्ट्रिनाइजेशन। देन आता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मीन्स जो सिंपली जो इमिसिबल, जो दो इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर, इनको अगर एक साथ रखो तो मिक्स नहीं करेंगे, तो इन डिसिमिलर लिक्विड्स को एक साथ मिक्स करना, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो यही है, देखो यहाँ पे दिया है कि जैसे ऑयल एंड विनेगर हो गया, ये अलग अलग सेपरेट फॉर्म में रहते हैं जो डिसिमिलर लिक्विड्स हैं, तो इनको एक साथ मिक्स करना उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। देखो ये कि सेपरेट को प्रिवेंट करते हैं, किसी भी मिक्सचर को अलग अलग सेपरेट होने से प्रिवेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जैसे एग्जांपल में है एग योक, ठीक है, और लेसिथिन। मायोनीज में जैसे इमल्सिफायर जो यूज़ होता है वो लेसिथिन, जो ऑयल और विनेगर को अलग सेपरेट नहीं होने देता है, उन्हें एक मिक्सचर में बाउंड करके रखता है, पकड़ के रखता है, जिससे जो मिक्सचर है वो ख़राब ना हो। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं 2018 का नेट का पेपर सॉल्व कराऊंगी, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो ये है हिंदी में, आगे हिंदी में आप देख लीजिएगा। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये यूट्यूब चैनल है Way2JRF, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2018 का नेट का पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।